साथियों तो फिर शुरू करते हैं हम रानी की गुफा कही जाने वाली दूसरे मंजिल पर। अब लेके चलते हैं हम आपको दूसरे मंजिल पर। जैसे ही हमने सीढ़ियों पर कदम रखा वैसे ही एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, कदम ध्यान से रखें। अर्थात ये पठार को या पहाड़ को काट के पूरा अच्छे से बना हुआ है। कहीं इधर उधर अगर कदम हमारे चूके तो हम भी चूक जाएंगे। तो इस वजह से शायद इन्होंने यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा होगा, एक आध दो हादसा हुआ होगा। इस वजह से ऊपर से अगर दृश्य देखें तो ये ऊपर सामने एक जैन मंदिर दिख रहा है, दिगंबर जैन मंदिर है, और पठार पे ही पहाड़ को काट के पूरा बनाया गया है। और हम लेके चलते हैं आपको रानी गुफा के दूसरे तल पर। दूसरे तल पर हम आपको दिखाते हैं कि दूसरे तल पर क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस तरीके की नक्काशियाँ हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। एक बार दूसरे तल का मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ कि पूरी गुफा ये केव दिखती कैसी है। ये है, ये ऊपर दूसरा मंजिल है। नीचे आप देख रहे होंगे, और नीचे पहला मंजिल था जिसको हम इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर कर रखा है। वो अगर देखना हो तो उसके पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये यहाँ से हम शुरू करते हैं दूसरे मंजिल में। दूसरे मंजिल पे पहुँचते ही एक मुझे दिखा झरोखे के अंदर अगर देखते हैं तो एक छोटा सा कमरा, शायद देख पा रहे होंगे आप। इसको हम अंदर से दिखाते हैं। चलो, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बैल पे, शायद मेरे ख्याल से बैल ही होगा या हाथी, क्या कह सकते हैं, बैल ही होगा मेरे ख्याल से। ये जिस पे एक मानव की आकृति थी जो कि खंडित हो चुकी है, लेकिन हल्का फुल्का अवशेष तो बचा ही है यार, कितना भी खंडित कर दें। ये पहला कमरा, यहाँ पे बैठने के लिए सीटें, यहाँ पे हमें लगता है कि एक दूसरे से बैठ के बातचीत करने के लिए होगा। ये छोटा सा, इधर कोई एक आदमी उधर बैठ सकता है, इधर आराम से बैठो। फिर इधर एक छोटा सा कमरा। इस कमरे से जैसे ही बाहर निकलते हैं हम, फिर यहाँ पे दिख जाती हैं हमें इधर की गुफाएं। इस गुफा में की दीवारें जो हैं लगभग भित्तियाँ जिसे बोलते हैं, भित्ति सब सेम है, एक ही तरीके से बनी हुई है। और यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि अलग पहले की गुफाओं में आपने देखा होगा छज्जे का निर्माण, तो यहाँ पे भी वो छज्जा बना हुआ है कुछ सामान उमान रखने के लिए। ये तो इसकी दीवार है, उल्टा कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, और इसके ऊपर ये है छज्जा, देख रहे होंगे। और ये है यहाँ पे थोड़ा सा ये बैठने के लिए जगह। और यहाँ से शुरू हो जाती हैं फिर पहला कमरा, पहला बरामदा यहाँ से लेके दूसरे गेट तक है। ये दूसरा गेट और पहला गेट, ये पहला कमरा है। पहले कमरे पे देखेंगे तो ये फूल लेके जाता हुआ पूजा करने के लिए फूल लेके जाता हुआ आदमी। उसके बाद यहाँ पे हाथियों का बहुत ही गजब का, और स्वास्तिक का एक चिन्ह यहाँ पे दिख रहा होगा। स्वास्तिक कक्ष भी कहा जाता है, इसी के नाम से प्रसिद्ध है ये जो स्वास्तिक का चिन्ह आप देख रहे होंगे। शायद समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इस तरीके से बना हुआ है। ये स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है ये, और स्वास्तिक चिन्ह की कलाकृति यहाँ पे, और हाथियों का कलाकृति। और ये देखिए बहुत ही गजब का यहाँ पे है। और पहले कमरे तक की डिजाइन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद ये है अंदर का कमरा। ये यहाँ कमरे से जैसे एंटर करेंगे, ये बढ़िया लगभग 10 से 12 लोगों का रहने का जगह एकदम बढ़िया पर्याप्त है ये। फिर दूसरे कमरे में चलते हैं, यहाँ से नक्काशी शुरू हो जाती है। ये वाली जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये बताया जाता है कि रावण जब सीता का हरण कर रहा था तो उसके प्रतीक के रूप में ये चित्र बनाया गया है। ये सीता जी और ये है रावण सीता जी को का हरण करके लेके जाता हुआ, तो ये चित्र यहाँ पे बनाया गया हुआ। और यहाँ पे कुछ सैनिक आपस में युद्ध करते हुए, और ये रावण लेके जाता हुआ। तो ये है पहला कमरा, इसका पहला गेट। और ये है दूसरा गेट। दूसरे गेट से हम घुसेंगे, इसके अंदर आपको हम दिखाएंगे पूरा अच्छे तरीके से। पूरी बहुत ही गजब की कलाकृति इस पर भी बनाई गई है। यहाँ पे घूमने के लिए आना चाहिए, ऐसी जगहों पे घूमो ताकि कुछ भारतीय नज़रिया जो हमारा है वो कुछ समझ में हम लोगों को आए। लेके चलते हैं हम आपको अंदर। ये है रानी महल का दूसरा तल है। दूसरे तल में आपको हम दिखाते हैं रानियों की बाथ टब।
ये था बाथटब। एक बार मैं लाइट जला लेता हूँ अपना, फिर हो सकता है, नहीं लाइट तो नहीं जल रहा यार, चलो वैसे ही दिखा देता हूँ। ये खास करके ये देख पा रहे होंगे, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, अच्छे से अंधेरा है इस वजह से तो दिख नहीं पा रहा है। ये है बाथटब और ये है यहाँ से पानी निकालने का रास्ता, जो कि सीधा ये बाहर चला जाता है। ये नाली नुमा बना हुआ है, इस रास्ते से होके बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे रानी के स्नान करने का ये स्नान कक्ष है। ये स्नान कक्ष था और उधर शयन कक्ष था। ये देखो, आज का जमाना अभी श्री कृष्ण उस जमाने वाले आज को और भयानक हो गया। सो श्री कृष्ण वाली मर्यादा द्वापर युग की, अब उससे भी ऊपर, उससे भी एडवांस आज के समय में है ना, लेकिन अनुसार अपना भी है ना। जहाँ आपको लगे कि हम मुझे श्री राम के मर्यादा तरीके से चल रहा है, आप श्री राम के मर्यादा से चलिए। जहाँ आपको लगे मुझे श्री कृष्ण की मर्यादा से चलना है, कृष्ण मर्यादा से। ये कक्ष होता है कंप्लीट। यहाँ पे भी इधर भी थोड़ा सा बना रखे हैं और यहाँ पे भी हनुमान जी का एक प्रतिबिंब बना हुआ है, जो कि संजीवनी बूटी को पहाड़ को लेके जाते हुए, तो उसका चित्रण किया हुआ, लेकिन आगे की चीज़ें सब ख़त्म हो चुकी हैं। और ये यहाँ पे कमरा, यहाँ पे कमरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी उसी तरीके से कमरा बना हुआ है और वहाँ से वो नाली बनी हुई है, वो जो आप देख रहे होंगे एक दरार टाइप का, तो पहाड़ों से रिस के जो पानी आता होगा वो वहाँ से बह के उधर से दूसरे रास्ते से निकल जाए, वो उसके लिए बना हुआ है। और ऊपर एक होल दिख रहा है, होल हमें लगता है कि ये तो अभी कट गया होगा और ऊपर पूरा खोखला हो चुका है। और वहाँ से सब निकाल के पूरा एक ऊपर भी एक कमरा टाइप का बना हुआ है, गुप्त कमरा है वहाँ पे। शायद दिखाएंगे तो वहाँ पे तो दिखेगा नहीं, इसलिए हम बाहर से ही आपको दिखा के यहाँ से चल रहे हैं। तो एक बार ये शायद कंप्लीट हो रहा है और लास्ट का एक हम कमरा आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ का। जैसे कि यहाँ पे उस तरीके से जिस तरीके उधर देख रहे थे हम बैल पे सवार, तो यहाँ पे भी एक बैल की सवारी और वहाँ पे बैठे हुआ, उसके ऊपर कुछ बनाया हुआ इन्होंने। यहाँ पे 2 द्वारपाल देख रहे होंगे, उसके बहुत ही गजब तरीके से बनाया गया है ये। और यहाँ पे भी एक छोटा सा कमरा, जैसे उस तरफ बैठने के लिए थोड़ा सा ये देख रहे होंगे, ये बना हुआ बैठने का, और उधर भी इसी तरीके से बैठने का। और ये एक कमरा, ये भी कमरा लगभग 5-6 लोग इसमें आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है रानी विहार। जब कभी रानी शायद आती होंगी इधर यहाँ पे स्नान करने के लिए और यहाँ पे रहने के लिए, तो ये है पूरा रानी गुफा। रानी गुफा को एक बार मैं फिर से बाहर से आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे और ऊपर का तल दोनों दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हैं दोनों तल, आप जो देख पा रहे होंगे, ये नीचे वाला तल, ये नीचे वाला तल है और ये है ऊपर वाले तल। दोनों तल रानी की गुफा का ये कंप्लीट हो चुका है। और हम आपको अब लेके चलते हैं अगली गुफा की तरफ।